फिल्म के शुरू में हम सफेद और सब्ज रंग के दो सांप देखते हैं जो दोनों बहनें होती हैं जिनकी उम्र कई हजार साल से ज्यादा थी, इसलिए वो इंसानों के रूप में भी आ जाती थी। सफेद वाले सांप का नाम सूजन होता है। ये दोनों शियान नाम के लड़के को पहाड़ों पर फूल चगते हुए देखती हैं और हैरान होती हैं कि इंसान फूल भी खा सकते हैं। दरअसल शियान अपने दोस्तों के साथ मिलकर जड़ी बूटियां तलाश करने आया था। शियान जब पहाड़ों पर चढ़कर आगे जा रहा होता है तो सब सांप मुकम्मल सांप बनकर शियान को आकर डराती है, जिससे वो अपना बैलेंस खो देता है और नीचे दरिया में गिर जाता है। सूजन को ये सब काफी बुरा लगता है। वो जल्दी से इंसानी रूप में आकर दरिया में कूद जाती है और अपनी सांस देकर शियान की जान बचाकर चली जाती है। शियान को जब होश आता है तो वो अपने चारों तरफ अपने दोस्तों को देखता है। शियान इनसे लड़की के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं हमने तो यहाँ कोई लड़की नहीं देखी। फिर हमें पता चलता है कि आज गांव में एक त्योहार है जिसमें मंदिर का पंडित और उनका साथी भी इंसानों को मारने वाले मॉन्स्टर पकड़ने जा रहे थे, क्योंकि इन्हें शक था कि वहाँ पर मॉन्स्टर जरूर आएंगे। अब शियान अपनी बोट में जड़ी बूटियां लेकर जब वापस जा रहा होता है तो रास्ते में इसे पंडित और उसका साथी नजर आता है। वो इन्हें भी अपने साथ बिठा लेता है। दूसरी तरफ सूजन शियान की मदद करने और इसे सांस देने की वजह से मुसलसल याद करती है। सूजन अपनी बहन को बताती है कि मुझे वो लड़का अच्छा लगने लगा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। गांव में क्योंकि आज त्योहार था इसलिए दोनों भी वहाँ आ जाती हैं। अब पंडित और उसका साथी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इन्हें इल्म था कि मॉन्स्टर किसी भी वक्त इंसानों पर हमला कर सकते हैं। तभी सब शाम को पंडित का साथी अच्छा लगने लगता है। वो इसके पास जाकर दोस्ती करने का बोलती है, जिस पर वो कहता है अभी तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी वक्त मॉन्स्टर हमला कर सकते हैं। तभी सब शाम की नजर शियान पर पड़ती है तो वो शियान के पास आकर इसे अपनी बहन के बारे में बताती है कि वो तुमसे मिलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती है। जिस पर शियान कहता है माफ करो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता, और मिलने से इनकार कर देता है। सब शाम पानी में आकर इसकी बोट को धक्का लगाकर उस जगह पर ले आती है जहाँ इसकी बहन थी। शियान जब सूजन के पास आता है तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, जिस पर शियान कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जानता कि वो कौन है, कहाँ रहती है। सिर्फ ये जानता हूँ कि उसने मुझे अपना सांस देकर मेरी जिंदगी बचाई है। सूजन को समझ आ जाती है कि ये भी मुझसे मोहब्बत करता है। तभी सूजन शियान को पानी में धक्का देकर खुद भी कूद जाती है, जिस पर शियान को समझ आ जाती है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सूजन ही है। दूसरी तरफ पंडित के साथी को मॉन्स्टर नजर आते हैं। वो बहुत दलेरी के साथ इनका मुकाबला करता है कि तभी एक मॉन्स्टर आकर इसे काटता है, जिस पर वो पंडित को अपनी मदद के लिए पुकारता है। पंडित जल्दी से आकर इन्हें आग में डालकर मार देता है। अब अगले दिन सूजन जब शियान के घर आती है तो इसे देखकर बहुत खुश होता है। इस तरह दोनों अपना ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने लगते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम पंडित के साथी को देखते हैं जो मॉन्स्टर में बदल रहा था क्योंकि इसे मॉन्स्टर ने काट लिया था, जिससे वो अपसेट हो रहा था और इसी वजह से खुदकुशी करने लगता है। तभी वहाँ पर सब सांप आकर पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं मॉन्स्टर बन रहा हूँ और मैं नहीं जानता और मैं नहीं चाहता कि मैं इंसानों को मारूं, इसलिए मैं अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी बातें सुनकर सब सांप वाली लड़की अपनी जुबान निकालकर इसे दिखाती है और कहती है देखो मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और अगर तुम भी मॉन्स्टर बन गए तो कोई मसला नहीं। इसके बाद हम शियान को जड़ी बूटियों की मदद से इंसानों की मदद करते हुए देखते हैं, मगर सुजैन को इल्म होता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो अपने शोहर की मदद करने के लिए जड़ी बूटियों में अपनी सांस डाल देती है। जिस पर इसका दोस्त माउस इससे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जिस पर सुजैन कहती है मुझे तो गाँव वालों और अपने शोहर की मदद करनी है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब जब गाँव वाले इन जड़ी बूटियों को पीते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होने लगते हैं, जिसे देखकर पंडित हैरान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि लोग जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होने वाले। इसलिए वो शियान से पूछ लेता है कि जड़ी बूटियां बनाने में किसने तुम्हारी मदद की। तो वो कहता है कि मेरी बीवी ने मेरी मदद की है, जिससे पंडित को पता चल जाता है कि इसकी बीवी एक मॉन्स्टर है। पंडित शियान को एक तिलिस्मी चाकू अपनी मदद के लिए दे देता है और सुजैन के पास आ जाता है। उससे कहता है कि तुमने इंसान के साथ क्यों शादी की, तुम यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहकर
कहकर चला जाता है। अब रात को शियान जब घर आता है तो वो अपने साथ सांप ना काटने वाली शराब लाता है। शियान इसे खुद भी पीता है और सुजैन को भी पिलाता है। सुजैन जैसे ही इसे पीती है तो इसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। वो जल्दी से कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है, मगर खुद पर काबू ही नहीं कर पाती और सांप बन जाती है। तभी वहाँ पर पंडित भी आ जाता है और इसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। शियान तभी अपना तिलिस्मी चाकू निकालकर सुजैन को मार देता है। जैसे ही वो इसे मारता है तो वो अपनी बहन के पास आ जाती है और तिलिस्मी चाकू लगने से अब वो इंसानी रूप भी नहीं ले सकती थी। दूसरी तरफ शियान पंडित से कहता है कि मेरी बीवी यहाँ नहीं है, कहाँ गई है वो? जिस पर वो कहता है कि ये सफेद सांप ही तुम्हारी बीवी थी। शियान ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। तभी सुजैन का दोस्त माउस आकर इससे कहता है कि तुम एक जड़ी बूटी से इसकी जान बचा सकते हो, लेकिन इस जड़ी बूटी को हासिल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस जगह पर ज्यादा तादाद में मॉन्स्टर हैं। शियान इन सब खतरों के बावजूद वहाँ पर जड़ी बूटी लेने चला जाता है। अब शियान जब जड़ी बूटी हासिल कर लेता है तो तभी मॉन्स्टर की नजर इस पर पड़ जाती है और वो इस पर हमला करते हैं, मगर पंडित और इसके साथी इसको बचा लेते हैं। दूसरी तरफ माउस जल्दी से जड़ी बूटी ले जाकर सुजैन को देता है, जिसे खाकर वो ठीक हो जाती है। इसके बाद सुजैन पंडित और इसके साथियों पर हमला करके शियान को कहीं और ले आती है और इससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? जिस पर शियान इसे अजनबियों की तरह देखता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है। तभी सुजैन पंडित से कहती है कि तुमने क्या किया है मेरे शोहर के साथ। वो जैसे ही बोलती है तो शियान को सब याद आ जाता है, मगर पंडित वहाँ पर जल्दी से अपने जादू का इस्तेमाल करके एक हाउस बनाकर इसमें सुजैन को हमेशा के लिए कैद कर देता है, जहाँ से सुजैन का बाहर निकलना नामुमकिन था और शियान अपनी सारी उम्र इस घर के बाहर गुजार देता है। दूसरी तरफ पंडित का साथी भी मॉन्स्टर बन चुका था और वो सब सांप के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।